गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पोयम एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस। दिस इज द पोयम रिटन बाय गैरेथ ओवन। ये पोयम जो है वो गैरेथ ओवन ने लिखी है, जो कि जिनका जन्म 1936 में हुआ था। वो एक पोएट और राइटर थे। उन्हें काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं पोइट्री के लिए। वो इंग्लैंड में रहते थे और उन्होंने कई प्लेस चिल्ड्रन और एडल्ट के लिए लिखे थे। तो चलिए देखते हैं आज पोयम। लेट अगेन बिंक एंड शॉप, what's the excuse this time? Not my fault, sir. Whose fault is this then? Grandma's, sir. Grandma's? What did she do? She died, sir. Died? ये जो पोइम है इसमें एक स्टूडेंट के बारे में बताया है जिसका नाम है बेंकिन शॉप, और वह बहुत सारे एक्सक्यूजेस बहाने बनाता रहता है वो स्कूल के लिए। तो इसमें उसी को जो पोएट हैं, जो कवि हैं, उन्होंने इस चीज को बताया है कि कैसे एक लड़का बेंकिन शॉप जो है वो कैसे बहाने स्कूल्स में देता है, आए दिन उसके क्या बहाने रहते हैं। तो लेट अगेन बेंकिन शॉप, व्हाट्स द एक्सक्यूज दिस टाइम, है ना। अब उससे सर पूछ रहे हैं उनके स्कूल के कि आज फिर लेट आए हो बेंकिन शॉप, आज तुम्हारे पास क्या बहाना है। वो बोलता है कि नॉट माई फॉल्ट सर, मेरी गलती नहीं है सर। फॉल्ट मीन्स होता है गलती। हुज फॉल्ट इज दिस देन, तो सर उससे पूछते हैं कि फिर किसकी गलती थी। ग्रैंडमा सर। ग्रैंडमा, व्हाट डिड शी डू? शी डाइड सर। डाइड? बेंकिन शॉप कहता है कि जो भी गलती थी वो ग्रैंडमा की थी, है ना, उसकी गलती नहीं थी। सर पूछते हैं कि ग्रैंडमा मतलब ग्रैंड मदर, दादी। तो वो बोलते हैं कि अच्छा दादी ने क्या किया? तो वो बोलता है कि वो मर गई। तो सर पूछते हैं अच्छा मर गई? शी इज सीरियसली डेड, ऑल राइट सर। दैट मेक्स फॉर ग्रैंड मदर दिस टर्म बेंकिन शॉप all in PE days. I know it's very upsetting, sir. How many grandmas have you got, Benkin shop? None, sir. You have said you have 4, all dead, sir. अब सर उससे पूछते हैं कि कैसे मर गई मतलब। तो वो बोलते हैं कि सीरियसली सर वो डेड हैं, वो मर गई हैं। तो सर बोलते हैं कि इस टर्म में, है ना, तुमने 4 बार ग्रैंड मदर को के मरने का एक्सक्यूज दिया है, और सारे के सारे पीई डेज में। पीई डेज, पी का मतलब होता है फिजिकल एजुकेशन, जो हमारा खेल कूद होता है ना, उसके पी डेज में। वो बोलता है कि हाँ सर ये बहुत अपसेट करने वाला है, लेकिन ये सच है। तो वो पूछते हैं, सर उससे पूछते हैं कि तुम्हारी कितनी ग्रैंड मदर हैं? वो बोलता है एक भी नहीं। तो उन्होंने कहा तुमने तो कहा है कि तुम्हारी 4 ग्रैंड मदर हैं। तो वो बोलता है कि लेकिन सारी जो है वो मर गई हैं। And what about yesterday, Benkin shop? What about yesterday, sir? You were absent yesterday. That was the dentist, sir. Then dentist died? No, sir. My teeth, sir. You missed the maths test, Benkin shop. I had been looking forward to it, sir. Right. Line up for PE. Can't, sir. अब सर उससे पूछते हैं ठीक है, लेकिन कल तुम क्यों नहीं कल तुम कहाँ थे? कल के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? तो वो पूछते हैं कि क्या कल के बारे में? तो सर बोलते हैं कि कल तुम एब्सेंट थे। एब्सेंट मीन्स होता है अनुपस्थित होना, है ना। यस्टरडे हम बोलते हैं बीते हुए कल को। तो सर उससे पूछते हैं कि कल तो तुम एब्सेंट थे। तो बोलते हैं हाँ, लेकिन उसकी वजह डेंटिस्ट था। तो सर उससे पूछते हैं तो क्या डेंटिस्ट मर गया? डेंटिस्ट जो दांतों के डॉक्टर होते हैं उनको कहते हैं। तो बोलता है नो सर, मेरे टीथ सर। तो बोलते हैं तुमने कल का मैथ्स टेस्ट जो है वो मिस कर दिया, है ना। तो वो बोलता है कि सर मैं आगे देखूंगा, वो टेस्ट को मैं अटेंड कर लूंगा। सर बोलते हैं कि ठीक है, फिर लाइन अप करो तुम पीई के लिए। तो वो बोलते हैं कांट सर, नहीं कर सकता मैं सर। There is no word as can't, bank and shop. No kid, sir. Where is it? Home, sir.
What is it doing at home? Not iron, sir. Could you iron it? Can't, sir. Why not? Bad hand, sir. Who usually does it? Grandma, sir. Why couldn't she do it? Dead, sir. तो सर उससे पूछते हैं कि यहाँ पे कोई वर्ड ऐसा नहीं है जो मतलब वो अपने डिजायर्स जो है वो रख सके कि मैं नहीं कर सकता। वो बोलते हैं ऐसा नहीं, वर्ड यहाँ नहीं होना चाहिए। तो वो बोलता है कि सर मेरे पास किट नहीं है। किट होता है जब हम पीई के लिए, उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि उसमें हमारे शूज होते हैं, फिजिकल एजुकेशन का हमारा ट्रैक सूट्स वगैरह होता है, तो वो सबसे मिलकर वो किट बनता है। तो सर पूछते हैं कि कहाँ है तुम्हारा किट? तो बोलता है घर में है। सर बोलते हैं वो घर में क्या कर रहा है किट? तो बोलता है नॉट आयन सर। ये देखिए IRONED, इसको हम पढ़ते हैं आयंड। इसमें जो आर है वो साइलेंट होता है, और आयन का मीन्स होता है वो जो प्रेस हम घर में इस्त्री करते हैं ना, तो उस प्रेस को भी आयन कहते हैं, और जो हम प्रेस करते हैं कपड़ों पे तो हम उसको भी आयन क्लॉथ्स कहते हैं। तो वो बोलता है कि सर वो कपड़े इस्त्री नहीं हुए हैं। तो सर पूछते हैं कि क्यों नहीं हुए हैं, है ना, तुमने क्यों नहीं किया? तो वो बोलता है कि मैं नहीं कर सकता था सर। तो पूछते हैं कि क्यों नहीं कर सकते? तो बोलता है बैड हैंड सर। बैड हैंड का यहाँ पर मतलब है कि हाथ में कोई चोट लगी हो, कोई इंजरी हो जिसकी वजह से हाथ में दर्द हो। तो सर उससे पूछते हैं कि अच्छा यूजुअली कौन करता था इसको, पहले कौन ऐसे मतलब अक्सर कौन करता? तो वो बोलता है कि ग्रैंड मा सर। तो पूछते हैं कि अच्छा तो ग्रैंड मा ने क्यों नहीं किया? तो बोलता है कि वो तो मर गई हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्यूजेस ऑफ बैंक एंड शॉप। ये सारे एक्सक्यूजेस थे बैंक एंड शॉप के, स्कूल में रेगुलर नहीं होने के, स्कूल के होमवर्क, स्कूल के काम, स्कूल रेगुलर अटेंड नहीं करने के। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।